संग्राम में बात हो रही है निकाय चुनाव की और परिषद के बाद अब रुख करते हैं पालिका का। यानी ये बड़ी खबर लगातार जारी है। हरियाणा में शहरों की छोटी सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राज्य की 28 नगर पालिकाओं में 19 जून को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले सभी दलों के प्रत्याशियों ने मैदान में अपना पसीना खूब बहाया है। अब जनता की बारी है। पार्टी और उम्मीदवारों ने कई वादे किए हैं और वोटर्स को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश में वो जुटे रहे। जनता किसके सिर पर नगर का ताज पहनाएगी, इसका फैसला 22 जून को होगा। नगर पालिकाओं के मुद्दे क्या हैं, जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा में जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सभी नगर पालिकाओं में चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशियों ने पसीना बहाना शुरू कर दिया। बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की फौज को उतार दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली के सीएम केजरीवाल की लोकप्रियता के बल पर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में जुटी है। हरियाणा की 28 नगर पालिकाओं में चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें नारायणगढ़, रतिया, भूना, बरवाल, सफीदो, उचाना, घरोंडा, तरावड़ी, निसिंग, असंध, चीका, राजौत, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, इस्माइलाबाद, शाहबाद, पिहोवा, लाडवा, समालखा, महम, बावल, कन्नौर, कुंडली, एलानाबाद, रानिया, सडौरा है। नगर पालिका चुनाव में सभी प्रत्याशी अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। 28 नगर पालिकाओं में 432 वार्ड हैं। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने 19 उम्मीदवार उतारे हैं। अध्यक्ष पद के लिए जेजेपी ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं। अध्यक्ष पद के लिए आपके 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनेलो के अध्यक्ष पद के लिए 11 उम्मीदवार। अध्यक्ष पद के लिए बसपा के 7 उम्मीदवार। नगर पालिका सदस्य के लिए 1301 उम्मीदवार मैदान में हैं। सदस्य पद के लिए 783 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं। सदस्य पद के लिए 518 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनावी मैदान में सभी प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। साथ ही शहर को स्वच्छ और स्मार्ट बनाने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथों में है। देखना यह होगा कि 19 जून को जनता किसके नाम के आगे मोहर लगाती है और किसे अध्यक्ष और किसे सदस्य चुनती है। ये तस्वीरें तो 22 जून को ही साफ हो पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं और उसके जरिए समझाते हैं कि ये जो चुनाव है इसमें कहां कहां पर क्या कुछ होना है, तैयारियां क्या कुछ है, वो आपको समझाते हैं। तो आपको बता दें, नगर पालिकाओं में चुनाव है जिसमें नारायणगढ़, रतिया, भूना, बरवाला, सफीदो, उचाना, घरौंडा, तरावड़ी, निसिंग चुनाव है। 28 नगर पालिकाओं में 432 वार्ड हैं जहां पर मतदान होना है। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए जेजेपी के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए 26 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं इनेलो के अध्यक्ष पद के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी अध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। नगर पालिका सदस्य बनने के लिए यानी वार्ड मेंबर बनने के लिए 1301 उम्मीदवार मैदान में हैं। सदस्य पद के लिए 783 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं सदस्य पद के लिए 518 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। और चलिए अब आपको नगर पालिका लेकर चलते हैं। महम, महेंद्रगढ़, रतिया, घरौंडा, यहां पर आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ परिस्थिति है। हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता जुड़ गए हैं। राजकुमार बड़ाला महम से, सुशील शर्मा महेंद्रगढ़ से, अशोक ग्रोवर रतिया से, सुशील कौशिक घरौंडा से।
राजकुमार, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, मुद्दे क्या हैं, मूड क्या है, सबसे पहले ये बताइए। सर, मुद्दे यहाँ देखिए कि सबसे बड़ा मुद्दा है साफ सफाई का और पेयजल। भले ही यहाँ कई चेयरमैन बने हैं नगर पालिका के, कई बार नगर पालिका, ये बहुत पुरानी नगर पालिका है लेकिन अब तक आजादी के बाद भी यहाँ के जो लोग हैं वो पेयजल संकट से जूझ रहे हैं और नगर पालिका होते हुए भी यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था अभी तक हो नहीं पाई है। सफाई व्यवस्था अक्सर यहाँ तरमराई रहती है और पेयजल का जो संकट है वो हमेशा ही बना रहता है, जो उपले क्षेत्र है खासकर उन क्षेत्रों में। तो बिजली का भी कई बार यहाँ लंबे कट लगते हैं, बिजली की भी यहाँ समस्या बनी रहती है। और इसके अलावा जो बाजारों का अतिक्रमण का जो मुद्दा है वो बहुत पुराना है। यहाँ जो बाजार है अतिक्रमण रहता है और जब हर बार जब चुनाव आता है तो ये मुद्दे बनते हैं, लेकिन इन मुद्दों का समाधान स्थायी समाधान नहीं हो पाता। हालांकि जो चेयरमैन बनकर आते हैं वो अपनी तरफ से प्रयास भी करते हैं, लेकिन आज भी जो समस्याएं शहर की ये मुद्दे खड़ी हैं। जी राजकुमार, जो आपके पीछे लोग खड़े हैं, क्या कुछ उनका कहना है, एक बार उनसे बात जरूर करें। जी बिल्कुल, योगेश शास्त्री जी हैं, क्या आप सभी उम्मीदवार आपके संपर्क करते हैं क्योंकि आप मतदाता हैं यहाँ, तो किस तरह का माहौल है यहाँ? महम नगर पालिका के चेयरमैन और वार्ड मेंबरों समय चुनाव प्रक्रिया यहाँ चल रही है, उसमें हमारे पास प्रत्याशी आशीर्वाद के रूप में हमारे पास प्रस्तुत होते हैं। शहर की नाना प्रकार की समस्याएं हैं, सभी ने अपने अपने घोषणा पत्रों में अपने प्रकार से उनको वोटरों के लिए दर्शाया है। सबसे जो पुरानी समस्या है हमारे के अंदर वो है जल की समस्या। पीने का पानी है वो योग्य पानी नहीं है, जिससे कि दूषित पानी है। दूसरा है हमारे अतिक्रमण की समस्या, बाजार के अंदर अतिक्रमण रहता है। इस है हमारे महम के अंदर सफाई अभियान की समस्या। तो जहाँ नाना प्रकार के प्रत्याशी हैं, लगभग 10 या 11 प्रत्याशियों ने अपने भाग्य आजमाया है यहाँ पर। सभी प्रत्याशी योग्य हैं, उन सभी प्रत्याशियों में योग्य है हमारी ये भारतीय सभी योग्य तो सभी प्रत्याशी आते हैं। तो मैं आप बता दूं कि यहाँ जो जी राजकुमार, मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार जरा आप और साथियों के पास चलते हैं क्योंकि हर जगह जनता टीवी के संवाददाता मौजूद हैं, हर जगह से वो दस्तक दे रहे हैं। एक बार सुशील शर्मा के पास चलते हैं, महेंद्रगढ़। सुशील, मुद्दे क्या हैं, जनता चाहती क्या है कि इस बार के चुनाव में उनके कौन से मुद्दे, कौन सी चीज है जिसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए या सुधार किया जाए? मैं आपको बताना चाहूंगा आज जो नगर पालिका का चुनाव है वो केवल विकास के ऊपर टिका हुआ है। महेंद्र नगर पालिका 5 साल के अंदर कुछ कम हुए। इन विकास कार्यों कम होने की वजह से यहाँ रोडों की जो स्थिति है वो बहुत बदहाल रही। इन सब रोड की स्थिति को देखकर और बाकी नगर पालिका का जो विकास था वो भी नहीं हो पाया। जिन आप जो उसका वोटर है चाहता है ऐसे चुनाव किया जाए जो इस नगर पालिका के माध्यम से इस नगर का विकास करवा सके। महेंद्रगढ़ नगर पालिका की बात करें तो महेंद्रगढ़ नगर पालिका के अंदर 15 वार्ड है। इन 15 वार्ड के अंदर से 21,033 मतदाता है, जिनके अंदर से 11,000 पुरुष मतदाता है जबकि 10,000 महिला मतदाता है। इन सभी की एक ही बात है कि ऐसे लोगों का, ऐसे प्रतिनिधि का चयन हो जो इस नगर का विकास करवा सके। इसी को लेकर कुछ मतदाता भी हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस नगर पालिका चुनाव के आप किस तरीके से देखते हैं कि नगर पालिका चुनाव के अंदर आप क्या मुद्दे समझते हैं? मैं तो विशेष मुद्दा है नगर पालिका चुनाव में सफाई का और रोडों का, ये विशेष पीछे 5 साल से कम नहीं हुए। इसी कारण इस बार है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत आ रही है और रमेश सैनिक अच्छी है प्रधानमंत्री के जीते हैं और वो काफी विकास करवाने के में है। तो
3-4 साल से लगातार लगे हुए हैं करने में। ये आम जो भी लोग हैं उन सभी का मानना ये है कि जो ऐसे चयन हो, ऐसे प्रतिनिधि का चयन हो, प्रधान पद पे हो, चाहे वो पार्षद के पद पे हो, वो आप महेंद्रगढ़ के नगर का विकास करवा सके। जी बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा मैं ये आपसे और जानना चाह रहा हूं कि मुकाबला कैसा है, उस पर चलिए, उस पर आऊंगा आपके पास। एक बार अशोक ग्रोवर के पास चलते हैं, रतिया से मौजूद हैं। अशोक, आप बताएं मुद्दे क्या क्या हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो जाते हैं, उनको काम के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, बार बार बुलाया जाता है, या फिर जो और दिक्कतें हैं वो क्या कुछ हैं, या रतिया में काम हुए हैं? देखिए, जहां तक काम हुए की बात है, विकास बहुत हुआ है। पिछले 3 सालों में विकास बहुत हुआ है, मगर समस्याएं बहुत हैं। सबसे पहले जो शहर के अंदर मेन मुद्दा है वो है बुढलाडा रोड से लेके रतिया में शमशान घाट का रास्ता, जो पिछले 2 वर्षों से कच्चा पड़ा है और उसका निर्माण नहीं हुआ, जिसको लेकर जब भी बरसात आती है वहां दलदल बन जाती है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उससे बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है जो नहरी पानी का है। हालांकि सरकार की तरफ से 25 एकड़ जमीन जो नगर पालिका ने जन स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर दिया, जिसमें नहरी पानी की डिमांड है, उसे पूरा करने की बात की जा रही है। सफाई व्यवस्था का सबसे बड़ा मुद्दा है। शहर में चोरियां जो घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर स्ट्रीट लाइटों की मांग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरों की मांग की जा रही है। मुद्दे बहुत हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि नशे को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा शहर के अंदर है, क्योंकि युवा पीढ़ी है जो चिट्टे जैसे नशे में फंस रही है और कई अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और शहर की जो जनता है वो चाहती है अपनी साफ छवि का या मतलब प्रतिनिधि चुना जाए। नगर पालिका जो प्रधान पद सीट है वो महिला के लिए आरक्षित है। 8 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं और शहर में 17 वार्ड है, जिसमें 4 वार्डों में 4 वार्डों में पार्षद हैं जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं। 13 वार्डों में चुनाव होना है। 26,336 के करीब मतदाता हैं जो 19 तारीख को चुनाव करेंगे, जिसमें जो पुरुष है 13,759, 12,570 के करीब महिला वोटर हैं। मुद्दों की बात आगे भी की जाए, इसको लेकर अनेकों मुद्दे हैं और शहर में जो प्रत्याशी हैं जो लोगों से वादे कर रहे हैं, मगर इस बार जो शहर की जनता है वो सोच समझकर जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है। जी मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार और आगे का रुख कर लेते हैं। सुशील कौशिक के पास चलते हैं। सुशील, आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने लगातार देखी हैं, जो आप दिखाते रहे, पब्लिक से बात करते रहे, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि पालिका के बड़े छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम करवाने के लिए लोग परेशान होते हैं। तो क्या कुछ काम वहां पर हुए हैं और क्या कुछ लोग चाहते हैं? खबर से ही पता चलता है कि नगर पालिका के चुनाव है, शहर की जो सरकार है वो जनता आने वाली 19 तारीख को चुनेगी। इसको लेकर शहर में छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, जनता को जिस प्रकार की समस्याएं सामने आती है, उनको लेकर जनता कहीं ना कहीं एक समस्या का समाधान चाहती है। आने वाले 19 तारीख को जिस प्रकार से गोंडा शहर के 28,600 मतदाता है जो वो अपना पार्षद और अपना चेयरमैन चुनेंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता की एक अपेक्षा रहेगी कि किस प्रकार से वो अपने चेयरमैन और पार्षद को चुने, ताकि जनता उनके जो काम है वो उनके पार्षद सही प्रकार से कर सके। बात करें ई प्रणाली की, बात करें सीसीटीवी कैमरे की, बात करें किस प्रकार से नगर पालिका में छोटे छोटे कार्य होते हैं, टैक्स से संबंधित कार्य होते हैं, उनको लेकर जनता लगातार नगर पालिकाओं में आना जाना लगा रहता है। ऐसे में जनता ये उम्मीद अब की बार अवश्य कर रही है कि वो अपने वार्ड से किस प्रकार का पार्षद चुने, जिसमें नगर पालिका में उनको किसी प्रकार की अपने काम करवाने के लिए समस्या ना आए। हमारे साथ कुछ शहर के मतदाता मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि किस प्रकार की समस्या उनको नगर पालिका में आती है और 19 तारीख के बाद जो वो अपना पार्षद और चेयरमैन गोंडे का चुनेंगे, उसमें वो किस प्रकार की उनसे अपेक्षा करते हैं। जी जी, नगर पालिका के चुनाव 19 तारीख को आने वाले हैं, ऐसे में किस प्रकार से चाहेंगे जनता का चुनाव करें? नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे छोटे भाई एपी गुप्ता को भारी बहुमत देकर विजय बनाए और जिससे विकास होगा। वालिया साहब, ये बात बीजेपी की कैंडिडेट की होगी। नगर पालिका में किस प्रकार की समस्याएं रहती हैं, पार्षद के सामने आप जो आवाज उठाएंगे
चेयरमैन के सामने बात है जो पब्लिकली देखो, एक पब्लिक की जो डिमांड होती है नालियों की, गलियों की, किसी प्रकार की सर्टिफिकेट की, साफ सफाई की, इस प्रकार की हमारी आम जनता की डिमांड होती है। तो हम यही चाहते हैं कि भी हमारी जब ये डिमांड हो, हमारे वार्ड से पार्षद और पूरे नगर पालिका के जो चेयरमैन साहब हैं वो हमारे बात को सुने और उसका निवारण करें। हमारी तो यही इच्छाएं हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे भाई अगर नगर पालिका के 2% चुनाव जीतेंगे जी, मैं आपके पास लौटता हूं, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटता हूं। एक बार और वापस लौटते हैं राजकुमार के पास। राजकुमार, ये तो हमने बात की मुद्दों की, आप ये बताएं कि मुकाबला कैसा है, मतलब सभी पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला है या फिर क्या कुछ परिस्थिति है? प्रचार कैसा रहा है और अब क्या लग रहा है आपको? यहाँ चुनाव प्रचार जोरों पर है। यहाँ का जो प्रधान पद का चुनाव है वो अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है और यहाँ 11 महिला उम्मीदवार वो चुनाव मैदान में है और दिन रात मेहनत कर रही है और योग्यता के रूप में कोई ईमानदारी का दावा कर रहा है, कोई शिक्षित का, अलग अलग तरह से सभी जो महिला प्रत्याशी हैं चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और हमारे साथ प्रत्याशी हैं भारती पवार जो कि एमकॉम हैं और के अपने दावे हम लगातार आप देखते कि रात को भी ये चुनाव प्रचार में निकली है। भारती, कैसा चल रहा है चुनाव? क्या वादे लेकर के निकले? पानी की समस्या को दूर करने की ये बात करते हैं, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि 8.5 का टेंडर पानी की समस्या को दूर करने के लिए पास किया जा चुका। तो राजकुमार वहां पर ये बात कर रहे हैं, वहीं सुशील शर्मा महेंद्रगढ़ से भी हैं हमारे साथ, उनके पास भी एक बार चलते हैं। सुशील, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मुकाबला किस तरीके का है, क्या कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है? जी सुशील, आवाज आ रही है आपको? जी बताएं, क्या कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है? सभी पार्टियां लगी हुई हैं। जी, महेंद्रगढ़ के अंदर अगर हम प्रधान पद की बात करें तो प्रधान पद के लिए 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, तो जबकि आम आदमी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी भी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ रही है। 3 प्रत्याशी तो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, जब 3 प्रत्याशी जो है दलित मैदान में उतरे हैं। इनके अंदर एक पूर्व प्रधान है विजेंद्र यादव, वो है, और भारतीय जनता पार्टी ने रमेश सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भूपेंद्र गोयल को आम आदमी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो पूर्व प्रधान नगर पालिका के विजेंद्र यादव जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो नवीन राव एक कैंडिडेट है जो कि युवा है और वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर पिछले काफी समय से सामाजिकता कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, चुनाव मैदान के अंदर उतरे हैं। अब जो चुनाव है तो 3 त्रिकोणीय मुकाबला चला हुआ है। यहाँ चुनाव के अंदर 3 लोग फाइट के अंदर है। तो अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश सैनी की, तो रमेश सैनी आज जो है सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं कि उनका चुनाव सबसे ज्यादा उठा हुआ है, जबकि नवीन राव और विजेंद्र यादव जो पूर्व प्रधान है वो भी इस चुनाव की जो रेस के अंदर पूरी तरीके से भागीदार हैं। जी ठीक है, ये आपने जानकारी दी। जी जी, इसी को लेकर कुछ प्रमुख लोग जो गणमान्य लोग हैं महेंद्रगढ़ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संक्षेप में बात कीजिएगा। जी, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जो महेंद्रगढ़ नगर पालिका के प्रधान का चुनाव है वो किन किन के बीच कांटे की टक्कर है, किस प्रकार से आप देखते हैं चुनाव? मैं तो महेंद्रगढ़ निवासी में समझता हूँ कि एक तरफा जीत निश्चित है। आज का जो रोड का था रमेश के साथ मुकाबला। चलो, थोड़ी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर आपके पास लौटेंगे, पर अशोक ग्रोवर का रुख कर लेते हैं। थोड़ी सी आवाज की दिक्कत आ रही है। अशोक, आप बताएं कि मुकाबला कितना कांटे का है, क्योंकि सिंबल पर कुछ पार्टियां लड़ रही हैं, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है। कुल मिलाकर के जो प्रचार रहा है उसके बाद क्या कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी रतिया में सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी सिंबल पर लड़ रही है। दूसरी बाकी जो है सभी 6 कैंडिडेट हैं वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांटे की टक्कर की जहां तक प्रत्याशी लोग जो जनता के बीच जाकर हमारा एक मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं और अपने आप को जीता हुआ पा रहे हैं। जहाँ मुकाबला है, मेन मुकाबला 4-5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें मुकाबला चल रहा है और सारा दिन भारी भीड़ के साथ का दौर जारी है। जी
चलिए सुशील के पास चलते हैं। सुशील, कितना कांटे का मुकाबला आपको दिख रहा है इस बार? चुनाव दिलचस्प होगा? विभिन्न पार्टियों ने अपने जी, सुशील कौशिक की बात कर रहा हूं मैं, आता हूं एक बार सुशील शर्मा आपको आता है, सुशील कौशिक के पास चलते हैं। जी, जिस प्रकार से घरोंडा नगर पालिका का चुनाव 19 जून को होना है और मात्र कुछ समय अब शेष बचा है, ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी हैप्पी गुप्ता, आम आदमी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंगला और बसपा के प्रत्याशी मलखान सिंह मैदान में है। यहाँ पर तिकोना मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक है वो भाजपा के अरविंदर कल्याण है। पिछले काफी समय से जिस प्रकार से विकास कार्य घरोंडा में हुए हैं, उनको देखते हुए शहर की जनता को ये उम्मीद है कि विकास कार्य का पहिया बीजेपी के जो चेयरमैन है उनको बनाने के बाद बहुत ज्यादा घूमेगा। ऐसे में तिकोनिया मुकाबला अभी तक यहाँ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और मतदाता है जिनसे बात करेंगे वो किस प्रकार से सोचते हैं। जी, आने वाले 19 तारीख को जिस प्रकार से चुनाव है, शहर की समस्या सबसे बड़ी है चेयरमैन बनने के बाद जो सरकारी जमीनें खाली पड़ी है उनमें से तहजीब है, जैसे पार्किंग और पार्किंग हुआ, कम्युनिटी सेंटर हुआ, पार्क हुए, ताकि सरकारी जमीन का भी सदुपयोग हो सके और लोगों को भी सुविधा मिल सके। हमारे साथ कुछ और शिक्षित मतदाता है, उनसे बात करेंगे। क्योंकि समय की थोड़ी कमी है अभी हमें, क्योंकि आगे नेताओं से भी चर्चा करनी है। फिलहाल राजकुमार बड़ाला महम से, सुशील शर्मा महेंद्रगढ़ से, अशोक ग्रोवर रतिया से, सुशील कौशिक घरौंडा से हमसे बात कर रहे थे। इससे पहले हम आपको भिवानी, नारनौल, फतेहाबाद, गोहाना लेकर गए थे। हर पालिका, हर परिषद में जनता टीवी का रिपोर्टर मौजूद है, यानी सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी टीम। तो पालिका में आपने सुना लोगों के मुद्दे क्या हैं, रिपोर्टर्स क्या कुछ बता रहे हैं, पब्लिक क्या कुछ कह रही है। अब नेताओं से जानेंगे कि इन मुद्दों पर वो कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रेक के बाद ये खास पेशकश लगातार जारी है, बने रहिए।